दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों शुक्रवार को होने वाली निगम की अरावली में 6,000 से ज़्यादा जो अवैध निर्माण हैं, जो उन पर कार्रवाई होनी थी तोड़फोड़ की, वो एक बार फिर नहीं हो सकी। कारण बताया गया कि जो तोड़फोड़ के लिए सुरक्षा के तहत जो पुलिसकर्मी चाहिए थे, सुरक्षा बल चाहिए थे, वो नहीं मिल सका। दोस्तों हम आपको बता दें, मार्च 2025 में निगम को अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी है कि अरावली में जो अवैध निर्माण हैं उन पर निगम के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों 6,000 से ज़्यादा जो खोरी में लोग रहते थे उनके घरों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। बताया गया था कि वो लोग अरावली की जगह में अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद खोरी में रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अगर हमारे घर अरावली में आते हैं तो वहाँ पर बने हुए फार्म हाउस, सोसाइटी, कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ये अरावली के दायरे में नहीं है? निगम के द्वारा सर्वे करवाया गया, 6,000 से ज़्यादा अभी अवैध निर्माण हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जो अभी इस दायरे में आते हैं। और अगर हम बात करें, 21 जुलाई 2022 को इसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अरावली में जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको हटाया जाए। निगम के द्वारा खोरी में रह रहे गरीब लोगों के घरों पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं उनके फार्म हाउस हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सोसाइटी हैं और मैरिज गार्डन हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की। तो खोरी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि क्या ये तमाम जो अवैध निर्माण हैं, जिनकी संख्या 6,000 से ज़्यादा बताई गई है, जिसमें तमाम जो कॉलेज या अन्य जो अभी आपको बताए थे वो रसूखदारों के हैं, क्या वो अरावली में नहीं आते? या फिर उनको वन विभाग के द्वारा कोई मंजूरी दी गई है? क्या वो अवैध निर्माण नहीं है? जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, उन्होंने याचिका दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अरावली में हर तरह के जो किसी भी तरह के जो अवैध निर्माण हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद निगम पर दबाव रहा, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वहाँ जो निर्माण इस समय हैं, बड़े बड़े नेता, इंडस्ट्रीज, स्कूल चालक, रसूखदारों के हैं, जिन पर कार्रवाई करने के लिए निगम पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता मिलती नज़र नहीं आ रही है। इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी कुछ फार्म हाउसों पर, जिनको दिखावे के तौर पर तोड़ा गया था, लेकिन कोई असरदार कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरह से खोरी में रहने वाले गरीब लोगों के आशियानों पर कहीं कहीं जेसीबी और भारी संख्या में पुलिस बल लगाकर कार्रवाई की गई थी, ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक अरावली में देखने को नहीं मिली है। राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है, जिसको लेकर यह कार्रवाइयाँ कहीं कानूनी दाव पेचों में फंस जाती है। और एक बार फिर कल शुक्रवार को यह कार्रवाई जो होनी थी वो कार्रवाई नहीं हो सकी। और उम्मीद ऐसी ही है
कि मार्च 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसको देखते हुए छोटी मोटी तोड़फोड़ नगर निगम कर सकता है, क्योंकि बड़ी तोड़फोड़ करने के लिए उन्हें बड़े रसूखदारों और राजनेताओं का दबाव झेलना पड़ेगा। क्या निगम इनका दबाव को एक तरफ कर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे पाएगा? क्योंकि अक्सर देखा गया है ऐसे जो बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ हैं उनमें निगम कोर्ट की जब तारीखें नज़दीक आती है, जैसा कि पिछले दिनों डीएलएफ में भी देखा गया था, जैसे ही कोर्ट की तारीख नज़दीक आई तो जो डीएलएफ में जो पीछे की तरफ जो गेट निकाले हुए थे या कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी उन पर कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। एक वीडियो बनाई जाती है और रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, लेकिन कोई असरदार कार्रवाई जो खोरी में की गई थी, वहाँ के लोगों के आशियाने को हटाया गया था, ऐसी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। ये एक बड़ा सवाल है, क्या अरावली में इन रसूखदारों के, राजनेताओं के फार्म हाउसों पर या फिर बड़े जो स्कूल हैं उन पर क्या कार्रवाई कर पाएगा निगम? यह एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करता है निगम, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल निगम पर भारी दबाव है कि मार्च 2025 से पहले कार्रवाई कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराए। तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि निगम कार्रवाई करेगा या फिर लीपापोती होगी इस पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।